हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू फिल्मी दुनिया हिंदी उर्दू। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ 2024 की साइंस फिक्शन फिल्म एटलस को। इस मूवी में दिखाया गया है कि एआई, जिसे इंसानों की मदद के लिए बनाया गया था, अपने सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स भूलकर दुनिया की तबाही की वजह बन रहा है। और इस सब को रोकने के लिए इस तबाही के मास्टरमाइंड को खत्म करना होगा, जो कि एक एआई रिपोर्ट ही है। इस मूवी की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के लिए स्टे ट्यून्ड विद अस। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब एंड हिट बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। मूवी के स्टार्ट में डिस्टेंट फ्यूचर दिखाया जाता है, जिसमें दुनिया की तबाही दिखाई जाती है, और इसकी वजह थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे दुनिया की भलाई के लिए बनाया गया था। इसी एआई ने बैंगलोर पर एटॉमिक अटैक करवाया, जिसमें 50,000 से ज्यादा लोग मारे गए। सिर्फ यही नहीं, इसके बाद एआई ने जगह जगह और हमले करवाना शुरू कर दिए और 10 करोड़ से ज्यादा इंसान मारे गए। फिर गवर्नमेंट ने ICN नाम की मिलिट्री फोर्स बनाई ताकि इंसानों को एआई के हमलों से बचाया जा सके, जिसको इन सब में से सबसे बुरा एआई रोबोट हार्लन लीड कर रहा था। इंसानों ने जवाबी मुकाबला किया और एआई फोर्सेस हारने लग गई और हार्लन प्लैनेट से फरार हो गया। 28 साल हो चुके हैं जब हार्लन ने इंसानों के खिलाफ हमले को लीड किया, लेकिन अब हार्लन अपने शैतानी एआई रोबोट्स को जमीन पर वापस भेज रहा है ताकि उसने जो शुरू किया था उसे खत्म किया जा सके। ICN को खबर मिलती है कि एआई रोबोट अर्थ में घुस आया है। वो उसे ढूंढने के लिए एक बिल्डिंग में जाकर वहां मौजूद सब इंसानों को स्कैन करते हैं और ताकतवर खतरनाक एआई रोबोट कास्का को स्कैन कर लेते हैं। वो उस पर हमला करते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा ताकतवर एआई था और सोल्जर्स को एक के बाद एक गिराता जाता है। फिर ICN आर्मी उसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर कंट्रोल करती है। फौज इस शैतानी एआई रोबोट को पकड़ लेती है, जिसका नाम कास्का है, और वो इससे पूछताछ करने के लिए एटलस को बुलाते हैं। एटलस शेफर्ड एक प्रिकली डाटा एनालिस्ट है, जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, लेकिन उसे इसका काफी नॉलेज है। एआई पर भरोसा ना होने की वजह ये है कि ईवल एआई रोबोट्स ने इंसानियत के खिलाफ जंग छेड़ दी है, और इसकी वजह शायद उसका पास्ट भी है, जिसका हमें फिल्म में आगे जाकर पता चलेगा। एटलस ये जानकर हैरान हो जाती है कि ICN को हार्लन का बनाया हुआ एआई रोबोट मिला है। वो ICN की तरफ रवाना होती है। जनरल जेक बूथ इंसिस्ट करता है कि एटलस पता लगाए कि हार्लन कहाँ छुपा है। हालांकि कर्नल बैंक्स ने जनरल को वार्न किया कि एटलस की साइक इवैल्यूएशन के मुताबिक वो दूसरों के साथ अच्छे से इन्वॉल्व नहीं हो पाती, लेकिन बूथ को एटलस पर यकीन है कि एटलस हार्लन को अच्छे से जानती है, और वो सही साबित हुआ। एटलस कामयाबी के साथ कास्का से पूछताछ करती है। पहले तो कास्का कुछ नहीं बताता, इवन वो उसे इलेक्ट्रिक शॉक भी देती है, लेकिन जब एटलस उसे रीसेट करने की धमकी देती है तो वो हार्लन का ठिकाना बता देता है कि वो किसी एलियन प्लैनेट पर रहता है। फिर वो एटलस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन उसने पहले ही एक प्रोटेक्शन शीट बना रखी थी, और फिर वो इलेक्ट्रिक शॉक से उसे मार देती है। सब इस पर एटलस को बहुत अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि जो काम ICN 28 सालों में नहीं कर पाई वो एटलस ने कर दिखाया। एटलस इंसिस्ट करती है कि वो भी टीम के साथ हार्लन को हराने के मिशन का हिस्सा बनना चाहती है और अपनी आंखों से उसे मरता हुआ देखना चाहती है, लेकिन कर्नल इस बात पर एग्री नहीं करता। वो कहती है कि आप लोग हार्लन के बारे में कुछ नहीं जानते और मेरे बगैर फौज को बहुत मुश्किल होगी और बहुत कम चांसेस होंगे कि ये मिशन सक्सेसफुल हो जाए। कर्नल ने एटलस को अपने एआई रोबोट से मिलवाया, जो कि एक रोबोट सूट है, और उसे बताया कि उनके पास बैटल शिप और एक ऐसा बॉम्ब है जिसकी मदद से वो आधे से ज्यादा प्लैनेट को तबाह कर सकते हैं। वो उसे न्यूरल लिंक डिवाइस भी दिखाता है, जो कि एटलस की मॉम ने ही बनाई थी। वो भी साइंटिस्ट थी। बैंक कहता है कि जो कुछ उसकी मॉम के साथ हुआ वो सब जानता है, लेकिन अब इसे मॉडिफाई कर दिया गया है। इस डिवाइस के थ्रू हम इंसान पूरी तरह से एआई से कनेक्ट कर सकते हैं। एटलस की रिक्वेस्ट पर बूथ ने उसे ऑथराइज किया कि वो बैंक और उसकी टीम को हार्लन को हराने के मिशन में शामिल हो सकती है, और कर्नल को भी ये बात माननी पड़ती है। अर्थ एनवायरनमेंट से बाहर निकलते हुए टीम बहुत सी प्रोटेक्टिव लेजर से गुजरती है, जो हार्लन को अर्थ पे आने से रोकने के लिए बनाई गई थी। एटलस शिप में काम कर रही होती है और उसे कुछ फोटोज नजर आती हैं, जिन्हें देखकर वो काफी इमोशनल हो जाती है। इन फोटोज में उसकी मॉम और हार्लन भी था, जिसे उसकी मॉम ने बनाया था, लेकिन वो एक बुरा एआई बन गया। फिर वो सब आर्मी मेंबर्स को हार्लन के और उसके प्लैनेट के बारे में इंफॉर्मेशन देती है,
وہ پہلے انہیں اپنے نیورو لنک اتارنے کو کہتی ہے کیونکہ اس کا ماننا ہے کہ اس ڈیوائس کو آسانی سے ہیک کیا جا سکتا ہے۔ پھر وہ سب کو بتاتی ہے کہ وہاں آکسیجن بہت کم ہے، تو سب اس پر ہنسنے لگتے ہیں کہ یہ ہارلن کو کچھ زیادہ ہی سیریس لے رہی ہے، جس پر ایٹلس کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ تم سب ہارلن کو نہیں جانتے، میں نے اسے قریب سے جانا ہے، اگر اس نے سب ہیک کر لیا تو کوئی نہیں بچے گا، وہ بہت طاقتور ہے۔ یہ سن کر سب کچھ دیر کے لیے ڈر جاتے ہیں تو کرنل کہتا ہے کہ یہ تم نے کیا کیا، پوری ٹیم کا مورال ڈاؤن کر دیا۔ ایٹلس کو بھی لگتا ہے کہ اس سے غلطی ہو گئی اور وہ کرنل سے معافی مانگتی ہے۔ بدقسمتی سے ٹیم کے لانچ کرنے کے فوراً بعد ایول اے آئی نے ان پر حملہ کیا۔ وہ ایٹلس کو بچانے کے لیے ایک اے آئی روبوٹ سوٹ دیتے ہیں، جس کے لیے ایٹلس منع کرتی ہے کہ وہ اسے آپریٹ کرنا نہیں جانتی، لیکن بیٹل شپ اے آئی روبوٹس کے حملوں سے تباہ ہو رہی تھی، اس لیے وہ زبردستی اسے روبوٹ سوٹ میں بٹھا دیتے ہیں۔ کرنل ویڈیو میسج کے تھرو ایٹلس کو روبوٹ سوٹ سے لنک کرنے کو کہتا ہے، لیکن اسے اے آئی پر بالکل بھروسہ نہیں۔ اس کے بعد ایٹلس اپنے آپ کو ایلین پلانٹ پر روبوٹ سوٹ میں پھنسا ہوا پاتی ہے۔ اسے اونچائی سے گر کر کافی چوٹ آئی تھی۔ وہ مجبور ہو کر روبوٹ سوٹ کو آن کرتی ہے، جس کا نام اسمتھ ہے، پاورڈ بائی گڈ اے آئی۔ وہ خود کو انٹروڈیوس کرواتا ہے تو ایٹلس کہتی ہے کہ اس کی کیا ضرورت ہے، آخر تم ایک کمپیوٹر ہی تو ہو۔ ایٹلس کو اسمتھ پر یقین نہیں ہے اور نیورل لنک یوز کرنے سے انکار کرتی ہے، جو انسان اور مشین کو بغیر کسی رکاوٹ کے ایک ساتھ کام کرنے کے لیے لنک کر دیتا ہے۔ اسمتھ کے کئی بار سمجھانے پر کہ اس جگہ سے سیفلی نکلنے اور ہارلن کو مارنے کے لیے انہیں ایک دوسرے کے ساتھ لنک کرنا ضروری ہے، وہ اگری نہیں کرتی۔ وہ اسمتھ کو اس جگہ جانے کو کہتی ہے جہاں ان کا بیٹل شپ تباہ ہوا تھا، تو وہ کافی تیز چلتا ہے۔ ایٹلس اسے آرام سے چلنے کو کہتی ہے ورنہ اے آئی روبوٹس انہیں دیکھ لیں گے۔ وہ کہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ لنک نہیں ہوں۔ ایٹلس اس سے لنک کرنے کا سوچتی ہے اور اسمتھ اس کے آئی ریٹنا کو سکین کرتا ہے۔ ایٹلس پوچھتی ہے کہ ہمارے پاس کتنے ویپنز ہیں۔ اسمتھ بتاتا ہے کہ ہمارے پاس 7 ویپنز ہیں، جن میں سے ایک آئرن بومب ہے جو کہ بہت زیادہ طاقتور ہے، جو تقریباً ہاف پلانٹ کو تباہ کر سکتا ہے۔ وہ چلتے چلتے اس جگہ پہنچ جاتے ہیں جہاں ان پر حملہ ہوا تھا اور دیکھتے ہیں کہ ان کی ٹیم کے سب لوگ مارے گئے ہیں۔ وہ بہت دکھی ہو جاتی ہے اور ان سب کے لیے پرے کرتی ہے اور اسمتھ سے سب کے ٹیگز جمع کرنے کو کہتی ہے، لیکن وہ دیکھتی ہے کہ وہاں بینک نہیں ہے۔ پھر انہیں ایول اے آئی کی آرمی دیکھ لیتی ہے اور ان پر اٹیک کرتی ہے۔ ایٹلس کافی گھبرا جاتی ہے کیونکہ اسے ویپنز یوز کرنا نہیں آتے تھے۔ وہ بھاگتے ہوئے طوفان میں پھنس جاتی ہے۔ طوفان سے نکل کر ایٹلس اسمتھ سے کہتی ہے کہ وہ آئرن بومب لانچ کر دے۔ آلدو اسمتھ ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن ایٹلس کے کہنے پر وہ مان جاتا ہے، جس سے بہت بڑا بلاسٹ ہوتا ہے۔ پھر ایٹلس کیسکا کو دیکھتی ہے جو اس بلاسٹ سے بھی نہیں مرا تھا، جس کے بارے میں وہ سوچتی ہے کہ اسے تو اس نے مار دیا تھا۔ پھر اسے خیال آیا کہ ہارلن نے ایک اور بنا لیا ہوگا۔ اس سے پہلے کہ کاسکا ان پر اٹیک کرتا، زمین میں دراڑیں آ جاتی ہیں اور ایٹلس اور اسمتھ زمین کے اندر کافی گہرائی میں گر جاتے ہیں، جس سے ایٹلس کی لیگ فریکچر ہو جاتی ہے۔ اسمتھ آئرن پلیٹ سے ایٹلس کو کیور کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس سے ایٹلس کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ پھر وہ اسے ایک لالی پاپ دیتا ہے جس کا ٹیسٹ بہت برا ہوتا ہے، لیکن اسے کھا کر ایٹلس کو کافی انرجی ملتی ہے۔ دوسری طرف کاسکا نے ہارلن کو اطلاع دی کہ ایٹلس ہمارے پلانٹ پر آ چکی ہے۔ وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کرنل ہارلن کے قبضے میں ہے اور وہ اسے کافی ٹارچر کر رہا ہے۔ اسمتھ اور ایٹلس ڈسکس کرتے ہیں کہ اب یہاں سے کیسے نکلا جائے، تو اسمتھ کہتا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے سے پوری طرح کنیکٹ ہونا بہت ضروری ہے، تبھی ہم یہاں سے زندہ بچ پائیں گے۔ تو ایٹلس نیورو لنک سے کمپلیٹلی اسمتھ کے ساتھ سنک ہونے کے لیے راضی ہو جاتی ہے۔ اسمتھ کہتا ہے کہ یہاں سے ہمارا اوپر جانا مشکل ہے، تو قریب ہی ایک غار ہے، ہم اس کے تھرو باہر نکل سکتے ہیں۔ ایٹلس مان جاتی ہے کیونکہ اسے پتا ہے کہ اگر وہ ہول سے باہر نکلے تو اے آئی روبوٹس ان پر اٹیک کر دیں گے۔ وہ کیو کے ذریعے باہر نکل جاتے ہیں اور لکیلی اے آئی روبوٹس سے بچ جاتے ہیں، لیکن انہیں ایک ڈرون دیکھ لیتا ہے اور کاسکا کو ان کی لوکیشن کا پتہ چل جاتا ہے۔ ایٹلس کو وہاں بہت ہی یونیک فلاورز نظر آتے ہیں جن کا نام وہ پلانٹی رکھتی ہے۔ اسمتھ کو پتہ چل چکا تھا کہ کاسکا کو ان کی لوکیشن کا پتہ چل چکا ہے، اس لیے وہ اپنے پیچھے بومب پلانٹ کر دیتا ہے۔ جب کاسکا ان کی طرف جاتا ہے تو بومب بلاسٹ کر جاتا ہے۔ ایٹلس دیکھنے جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کاسکا کا ہیڈ ابھی بھی سلامت ہے۔ وہ اس کے ہیڈ کو کچل کر ہارلن کی لوکیشن کا پتہ لگاتی ہے اور اسمتھ کو وہاں جانے کو کہتی ہے۔ اسمتھ اگری نہیں کرتا تو وہ نیورو لنک کو نکال دیتی ہے۔ اسمتھ اسے ایموشنل کرنے کے لیے اسے اس کے پاسٹ کے میموریز دکھاتا ہے، تو وہ اسمتھ سے کہتی ہے کہ یہ ایموشنل ہونے کا وقت نہیں ہے، اگر ہم نے اس تک پہنچ کر اسے نہ مارا تو وہ سب لوگ جو شہید ہو گئے ان کی قربانی ضائع ہو جائے گی۔ اسمتھ چل پڑتا ہے
हार्लिन की बेस पर पहुंचकर एटलस देखकर हैरान हो जाती है कि उनकी बैटलशिप और ताकतवर बॉम्ब हार्लिन के कब्जे में है। तभी उन पर एआई रोबोट्स की नजर पड़ जाती है। वो खुद को बचाने के लिए भागते हैं, बट स्मिथ को कुछ हो जाता है और वो गिर जाता है, जिस वजह से वो कनेक्शन भी डिस्टर्ब हो जाता है, जिसके थ्रू वो दुनिया को यहाँ की हर पल की रिपोर्ट दे रही थी, जिसकी वजह से जनरल परेशान हो जाता है कि कहीं बैटलशिप पर हार्लिन ने कब्जा तो नहीं कर लिया, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो वो दुनिया को फिर से तबाही की तरफ ले जाएगा। एटलस को हार्लिन के सामने लाया जाता है। अब एटलस हार्लिन के कब्जे में आ जाती है और वहां वो बैंक को भी देखती है। हार्लिन उसे देखकर बहुत खुश होता है और कहता है कि तुम जानती हो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारी मॉम से भी बहुत प्यार करता था। आखिर वो हम दोनों की मॉम थी और ये सब मेरा ही प्लान था कि तुम लोग मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक पहुंचो और मैं तुम्हारा बैटलशिप और वो बॉम्ब हासिल कर सकूं और दुनिया की हाफ पॉपुलेशन को तबाह कर दूं, ताकि बाकी हाफ पॉपुलेशन सुकून से रहे और उन्हें एआई कंट्रोल करे। वो एटलस से जमीन के इर्द गिर्द बनी लेजर के कोर्स के लिए पूछताछ करता है ताकि वो आसानी से अर्थ में एंटर कर सके, लेकिन एटलस इन कोड्स के बारे में कुछ नहीं जानती। हार्लिन उसे काफी टॉर्चर करता है। एटलस पूरी तरह टूट जाती है और कहती है कि ये सब कुछ जो भी हो रहा है उसी की वजह से हो रहा है, वही दुनिया की तबाही की कसूरवार है। जब वो खुद को कोस रही होती है तो बैंक उससे स्मिथ के बारे में पूछता है। वो बताती है कि वो अचानक रुक गया। बैंक उसे कहता है कि इसमें उसका या उसकी मॉम का कोई कसूर नहीं है, उन्होंने तो हार्लिन को भलाई के लिए क्रिएट किया था। बैंक उसे स्मिथ को अपने पास बुलाने को कहता है। वो उसके लिए अपना न्यूरोलिंक देता है, लेकिन किसी वजह से न्यूरोलिंक काम नहीं करता और स्मिथ कहता है कि मैं आपके पास नहीं आ सकता क्योंकि मैं आपसे 100% कनेक्टेड नहीं था। स्मिथ से टोटली लिंक्ड अप होने के लिए एटलस को खुद को स्मिथ के लिए वल्नरेबल बनाने की जरूरत थी। फिर वो अपने फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां वो देखती है कि एटलस की मॉम ने हार्लिन को बनाया। हार्लिन एटलस का अडॉप्टिव बड़ा भाई था। एटलस की मॉम हार्लिन से बहुत प्यार करती थी और एटलस भी चाहती थी कि उसे सेम अटेंशन मिले। एक दिन हार्लिन ने एटलस से हेरा फेरी करके उनकी मॉम से अपने न्यूरल लिंक को तब्दील किया। एटलस ने इंसानी कमांड प्रोवाइड की, जिसकी हार्लिन को अपनी मॉम के साथ न्यूरल लिंक खत्म करने के लिए जरूरत थी, जिसकी वजह से हार्लिन को अपनी मॉम पर मुकम्मल कंट्रोल मिल गया। मॉम को कंट्रोल करके वो इस टेक्नोलॉजी तक पहुंचने में कामयाब हो गया जिसकी उसे अपने दूसरे एआई रोबोट्स को कंट्रोल करने और दुनिया पर कब्जा करने के लिए जरूरत थी। कहानी दोहराने के बाद स्मिथ टोटली एटलस से लिंक्ड अप हो जाता है। स्मिथ एटलस के पास पहुंचा। एटलस स्मिथ में एंटर करती है और वो दोनों लड़ने की तैयारी करते हैं। एक साथ वो इवल एआई रोबोट्स का मुकाबला करते हैं। शिप में तबाही मचा देते हैं। वो कार्बन वॉर हेड को गोली मार देते हैं, जिसे हार्लिन जमीन की तरफ भेज रहा था। हार्लिन ये देखकर शदीद गुस्से में आ जाता है और इलेक्ट्रिक तलवार से स्मिथ और एटलस पर हमला करता है। एटलस को कई बार शॉक लगता है। इस बड़ी सीजीआई फाइनल जंग में एटलस बुरी तरह जख्मी हो जाती है। उसे बचाने के लिए स्मिथ उसे बाहर निकाल देता है, लेकिन खुद को हार्लिन के हमलों का शिकार बना लेता है। फिर हार्लिन डायरेक्ट स्मिथ के एआई सिस्टम पर वार करता है। उसके रोबोट सूट को शदीद नुकसान पहुंचता है। इससे पहले कि वो इसके मजीद प्रोग्राम्स डिस्ट्रॉय करे, एटलस फाइनली हार्लिन को डिस्ट्रॉय कर देती है, लेकिन स्मिथ मर रहा है। स्मिथ एटलस के लिए न्यूरल लिंक को डिसएंगेज कर देता है और अपने सूट के आखिरी फ्यूजन का इस्तेमाल करता है ताकि एटलस को अपनी ऑक्सीजन मिल सके, जब तक रेस्क्यू टीम उसे जमीन पर हिफाजत से घर ले जाने के लिए ना पहुंच जाए। एटलस अब स्मिथ को पसंद करने लगी थी। वो उसे मिस करती है। उनका एक दूसरे को गुड बाय करने का सीन काफी टचिंग और इमोशनल है। और फिर स्मिथ एटलस को बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर देता है और इसके बाद खुद को डीएक्टिवेट कर देता है। हालांकि एटलस नहीं चाहती थी कि वो ऐसा करे। बैक ऑन अर्थ जनरल एटलस से मिलता है। वो उसे बताता है कि वो हार्लिन के सीपीयू का नक्शा बना रहा है, लेकिन बहुत सारे कोड्स हैं, लिहाजा इसमें कुछ साल लगेंगे। वो एटलस को वही प्लांट गिफ्ट करता है जो उसने प्लैनेट में देखा था और उसका नाम प्लैनेटी रखा था। फिल्म के लास्ट सीन में ये रिवील होता है कि एटलस अब एक रेंजर है। शहीद होने वाले रेंजर्स की फैमिली उसे थैंक्स करती है क्योंकि उसी की वजह से उनके बच्चों के टैग्स उन तक पहुंचे थे। उसे एक बिल्कुल नया रोबोट सूट तोहफे में दिया जाता है जिसमें खुद एटलस ने स्पेशल मॉडिफिकेशंस करवाई हैं। एटलस सूट में जाती है और न्यूरल लिंक शुरू करती है। उसे ग्रीट करने वाली आवाज बिल्कुल स्मिथ जैसी है। ये एआई पहले से ही जानता है कि एटलस कौन है और उसे ये भी पता है कि वो अपनी कॉफी को 3 कॉर्डम शुगर्स के साथ पसंद करती है, लेकिन ये क्लियर नहीं है कि ये न्यूरल लिंक की वजह से है या ये वही पुराना स्मिथ है। फिर एटलस एआई से उसका नाम पूछती है और एआई जवाब देता है गेस।
اس کے ساتھ ہی ایٹلس مووی کا اینڈ ہو جاتا ہے. آپ کو یہ فلم کیسی لگی کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. آپ کو ہمارے چینل پر ایک اور انڈونیشین ہارر فلم انڈیگو کی ہندی اردو ایکسپلینیشن بھی ملے گی. انڈیگوز انہیں کہا جاتا ہے جو بھوتوں کو دیکھ سکتے ہیں. یہ کہانی دو بہنوں زورا اور نندا کے گرد گھومتی ہے اور وہ دونوں انڈیگوز ہیں جو کہ اپنے گرینڈ پیرنٹس کی دولت کے لالچ میں کی گئی شیطان کے ساتھ ڈیل کا خمیازہ بھگتتی ہیں. اس فلم کے لیے آئی کارڈ یا ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریں. If you like this video, please like, share and subscribe and hit bell icon for latest updates. Thanks for watching. Take care.